क्या मियाँ बीवी दोनों इस काम में शामिल है? हाँ बिल्कुल, दोनों इस काम में शामिल है। मियाँ बाहर से लड़की लाता था और औरत जो है, औरत के भी कॉन्टेक्ट थे जो वो कस्टमर बुलाती। रोजाना कितने आते हैं लड़के यहाँ पर? रोजाना कहाँ है, कब तीसरे दिन चौथे दिन। अच्छा, इसके घर में कंडोम के बहुत सारे पैकेट हाँ बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। सेक्स की दवाई भी मिली हुई है। फोन से कॉन्टेक्ट था इसका, अपना फोन से क्लाइंट अटेंड करता था, लड़की को बाकायदे फोन से मोटरसाइकिल पे बिठा के लाता था और उसी हिसाब से क्लाइंट आया करते थे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, हमने ओखला के ताल्लुक से बहुत सारी न्यूज आपको बताई, जिससे मैंने कहा था कि भले ही ओखला में 3000 से जायद मुस्लिम तंजीम रजिस्टर्ड है जो काम करती है, उसके अलावा मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनका हेडक्वार्टर भी ओखला में ही है। ओखला के बारे में कहा जाता है कि पूरी दिल्ली में मुसलमानों की जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बस्ती है वो ओखला ही है। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि ओखला में भी वो सारे क्राइम होते हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में ये होते हैं या फिर ऐसे इलाकों में होते हैं जो क्रिमिनल इलाके कहलाते हैं, जहां पूरा क्राइम, हर तरह का क्राइम, जितनी बुराई समाज में हो सकती है वो सब होती है। आज ओखला में जोगाबाई की 5 नंबर गली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके बारे में बहुत से लोग सुनकर हो सकता है वो हैरान हो जाएं, लेकिन ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड हैं दूसरे इलाकों में भी, ओखला में भी। यहाँ एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जी हाँ, पुलिस ने घर पे दबिश दी, कंडोम के बहुत सारे पैकेट भी मिले, जिससे ये बात पूरी तरह से साबित हो गई कि वहां पे बाज़ाब्ता सेक्स रैकेट चल रहा था। हमारे साथ जो साहब हैं, उन्होंने, जो साहब ये काम, गंदा काम करवा रहे थे, उनको पहले भी समझाया कि तुम ये बहुत बुरा काम कर रहे हो, ये मत करो, ये गलत चीज है, इलाका बदनाम होता है, समाज बदनाम होता है, मगर वो साहब नहीं सुधरे और कंटिन्यू ये गलत काम करवाते रहे। जनाब, मुझे ये बताइए, आज आपको क्यों एहसास हुआ अब पुलिस को शिकायत करके इसे गिरफ्तार करवा ही देना चाहिए? ये एहसास क्या, असल में हम 8-10 दिन से मैं इस पे ही काम कर रहा था, ये रोज लड़की ला रहा है। हमें इस बात का पता था कि रोज लड़की ला रहा है, लेकिन टाइम का कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि किस टाइम से किस टाइम तक ला रहा है। अब हमने जब इसकी रेकी करी गई, हमने इसे देखा कि किस टाइम लड़की ला रहा, तो उस हिसाब से हमने प्रोग्राम बना के और इसके यहाँ छापा मारा। तो उसमें हमें पाया गया वहाँ एक लड़का दो और एक लड़की और दोनों ही हस्बैंड वाइफ थे जो काम कराते थे। जब हम वहाँ पहुंचे, जाने के बाद इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी और जब हमने उनसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये गली मोहल्ले का मामला है, तुम गंदा काम मत करो, तो इसमें ये दोषी पाया गया जिसमें ये लड़की वगैरह ला रहा है। अच्छा, जो आदमी ये काम करवा रहा है जिस फ्लैट में, वो जो मैंने फोटो में देखी है बहुत ज्यादा उम्र है उसकी, तो ये कब से अंदाजा था आपको कि ये लोग ये काम करवा रहे हैं? साल भर से ये मेरी गली में रह रहा है लगभग। मैंने इसे 1-2 बार पहले भी फोन करा था कि भाई तू इस काम को मत करे, तो लेकिन इसने मुझसे कहा कि मैंने ये काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे यही फिर काम करना शुरू कर रखा है इसने, तो फिर मैंने उस हिसाब से अपने लड़कों से कह के और इसका मैंने पता निकाला। तो आपको क्या लगा, आपकी मालूमात के हिसाब से क्या मियाँ बीवी दोनों इस काम में शामिल है? हाँ बिल्कुल, दोनों इस काम में शामिल है। मियाँ बाहर से लड़की लाता था और औरत जो है, औरत के भी कॉन्टेक्ट थे जो वो कस्टमर बुलाती। लड़की 1-2 सेम होती थी, लड़के 1-2 सेम होते थे, या सब अलग अलग कहीं से लेके आते थे? देखो, जो हमारे पड़ोसियों का या मेरा देखने का मामला है, ये अलग अलग तरीके की लड़की बुलाता था, अलग अलग लड़की आ करती, लड़के भी अलग अलग, क्लाइंट भी अलग अलग? हाँ, क्लाइंट भी अलग अलग। फोन से कॉन्टेक्ट था इसका, अपना फोन से क्लाइंट अटेंड करता था, लड़की को बाकायदे फोन से मोटरसाइकिल पे बिठा के लाता था और उसी हिसाब से क्लाइंट आया करते थे। अच्छा, इसके घर में कंडोम के बहुत सारे पैकेट? हाँ बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। सेक्स की दवाई भी मिली हुई है, कंडोम के पैकेट भी हैं। अच्छा, जो ये रूम है, जिस रूम में ये काम होता था, मतलब आपके हिसाब से कितने गज का वो फ्लैट है, और क्या ये फ्लैट इसी का है, इसने खुद किराए पे ले रखा था? ये फ्लैट इसके पास रेंट पे है, लेकिन ये कह रहा है कि ये एक रक्षान है जो सैलून चलाता है, उसने इसे किराए पे दिलाया, इसका कहना ये है। हालांकि वीडियो में ये कह रहा है कि फ्लैट रक्षान का है, हमें नहीं पता किसका है किसका नहीं। हमें मामला था कि गलत काम मोहल्ले में हो रहा, हमें इसे बंद करना है और हमने ये करा। जिस कमरे में ये गंदा काम करवा रहा था
उसमें ये दोनों मियाँ बीवी खुद भी रहता था? हाँ, खुद भी रहते, दोनों मियाँ बीवी रहते। असल में 2 कमरे थे, एक आगे और एक पीछे। पीछे वाले में लड़का लड़की को बंद करके ताला लगा दिया करता था ताकि किसी को शक ना हो, और फ्रंट के कमरे पे दोनों मियाँ बीवी रहते थे। अच्छा, ये दोनों मियाँ बीवी अकेले, उनके बच्चे वगैरह नहीं है नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं, बस ये दोनों हैं। अब ये पता नहीं इसकी फैमिली कहीं और रहती है या इसने ये फ्लैट सिर्फ इसी काम के लिए ले रखा है। पुलिस इन दोनों को ले गई पकड़ के? हाँ, दोनों को ले गई, लड़की साथ में थी। जो लड़की साथ में थी वो भी हाँ, गई? वो भी गई। कोई लड़का भी साथ में किया है क्या? नहीं नहीं, लड़का असल में कूद के भाग गया, हमारे जाने से पहले वो कूद के भाग गया। खुद के भाग? लड़का था। देखिए दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ओखला में भी सेक्स रैकेट चलता है? ये जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, ओखला में वो सारे क्राइम होते हैं जो दूसरे इलाकों में होते हैं। यहाँ लोग नशा भी करते हैं, दूसरा जुर्म भी करते हैं और ये वाला काम भी करते हैं। जब से हॉस्टल का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं शिबली भाई ये हॉस्टल में गंदा काम होता है, ये हॉस्टल में गंदा काम होता है। लेकिन जैसे इन्होंने बाज़ाब्ता पुलिस को बुलाकर एक रेड डाली, वैसा कोई नहीं करता। अगर वैसा कोई करेगा तो हम उसकी न्यूज बनाएंगे। हम डायरेक्ट कभी किसी पे बिना जाने हुए, बिना समझे हुए, बिना किसी सबूत के हम ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि फलाने घर में या फलाने रूम में ये काम हो रहा है। आज बाज़ाब्ता इन्होंने पुलिस को शिकायत की, पुलिस की टीम बिल्कुल तैयार होकर आई, उसने रेड डाला। रेड डालने के वक्त ये मियाँ बीवी ही मिले, वहाँ एक लड़का ही मिला, एक लड़की ही मिली। लड़का भागने में कामयाब हो गया, जबकि पुलिस ने मियाँ बीवी को और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए ओखला में क्या क्या होता है। आप में से किसी भी साहब को अगर ये शक होता है कि उनके आसपास भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो अगर आप पुलिस को नहीं बोल रहे हैं तो आप हम जैसे मीडिया वाले को बोलिए, बताइए कि यहाँ पे एक चीज हो रही है। हम पुलिस से बात करके कोशिश करेंगे कि इस न्यूज को बनाएं और वो लोग जो इस गंदे काम में शामिल है उन्हें पुलिस के जरिए गिरफ्तार कराएं। आपको क्या लगता है कि अब इलाके के लोग जो है, जो आप उस बिल्डिंग के आसपास या उस बिल्डिंग से ऊपर, उस बिल्डिंग से नीचे, कभी आपको लगता था कि इन लोगों को इसका अंदाजा है? नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा। 1-2 बार मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। तो बेचारों को कभी शक ही नहीं हुआ? हाँ, नहीं, कभी शक नहीं है, क्योंकि आदमी सुबह काम पे निकलता है, शाम को आता है। ये है मामला। और शिबली भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। जो ये 2 फोटो है मियाँ बीवी के, मेरी ओखला की आवाम से अपील ये है कि इन्हें किराए पे कमरा ना दिया जाए, ताकि दोबारा से फिर ये गलत काम ना करें। देखिए दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है। इस तरह की चीजों में जो आदमी लिप्त होता है ना, आपने पहले भी बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जो सेक्स रैकेट में पकड़े जाते हैं, वो सुधरते नहीं है। कुछ दिन की जेल काटने के बाद फिर ये धंधा किसी दूसरे शहर में शुरू कर देते हैं। तो जो फोटो हम भी यहाँ पे डाल रहे हैं या जिन लोगों ने भी डाली है, इन दोनों को पहचान लीजिए। इन दोनों को कभी भी अपना मकान किराए पे मत दीजिए, नहीं तो आपके घर का इस्तेमाल भी ये सेक्स रैकेट चलाने के लिए ही करेंगे। कब से चला रहे धंधा आप ये? 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गया। कितनी लड़की है यहाँ पर? एक ही है। एक ही है। तो कस्टमर बुलाते हैं आप लेकर यहाँ पे? अपना बजाते हैं। कैसे पता लग जाता है? कैसे पता? कोई आवे अपना बजाता, फोन पर बजाते हैं। कौन सा आता है? रोजाना कितने आते हैं लड़के यहाँ पर? रोजाना कहाँ है, कब तीसरे दिन चौथे दिन। अच्छा, तो ये मकान जो है आपका किराए का है अपना है? रक्सान का अस्पताल हैं? रक्सान का है। रक्सान का है यहाँ पर। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? पहले भी पहले तो गाँव में रहते, फिर हमारे रहते। ये रक्सान महीना पबजी वाली का दिल्ली में कब से है? दिल्ली में कहना हैं? दिल्ली में है। कितने साल से दिल्ली में? दिल्ली में 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से दिल्ली में। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? अमरोहा। अमरोहा के। कितने लोग हैं आपके परिवार में? कोई ना है, सिर्फ मैं हूँ। हैं? सिर्फ मैं हूँ। और इस साथ में जो खड़ी मैडम, ये कौन है? घर वाली है। ये घर वाली हैं। वैसे आप इसके अलावा क्या काम करते हैं? लकड़ी का। लकड़ी का। ये लड़की कौन है? ये काम करने वाली है। कहाँ से? कैसे काम करते हैदराबाद। हैं? हैदराबाद से कोठे में काम कराया जाता। कोठे में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो क्या नाम है, आपको किसी ने बताया था या कर खुद लड़की कांटेक्ट में आई थी आपके? ये हाँ, खुदा की थी। खुद आई थी। तो क्या बोला था आपसे किसी ने? अरे कभी शौकीन हूँ, थोड़ा बहुत हो जाता हैं? है। शौके में हो जाता है ना कुछ। शौके में हो जाता है। अच्छा, तो ये लड़के बाहर से आया करते थे यहीं के थे सभी? अरे सब है कैसे, कौन 2-4 लड़के आए, 2 या 3 बस। 2 या 3 लड़के आया करते थे।